फ्रेंड्स, आज हम अपनी कार्सिनोजेनिक सीरीज में सेकंड वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 कार्सिनोजेनिक, जिसका नाम है टोबैको। तो टोबैको जो है, तंबाकू, इट इज द लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा इसका जो एडिक्टिव कंपोनेंट होता है वो निकोटीन होता है, जिसके कारण हमें इसका नशा होता है और हम इसको बार बार कंज्यूम करते हैं। तो टोबैको को कंज्यूम करते हैं कई फॉर्म्स में, जैसे कि खैनी हो सकता है, सुर्ती, सिगरेट्स, सिगार्स, हुक्का, फिल्टर्ड सिगरेट्स या फिर ई सिगरेट्स होते हैं। तो फिल्टर्ड सिगरेट्स जो होते हैं, दीज आर फिल्टर्ड सिगरेट्स में बोलते हैं, जो कंपनीज इनको बनाती है वो प्रमोट करती है कि इससे लंग कैंसर का रिस्क कम होता है। बट एक्चुअली जो ये फिल्टर्ड सिगरेट्स होती हैं, इसमें डीपर हम इसको इनहेल करते हैं और इनमें पोटेंशियल फॉर लंग कैंसर या बढ़ जाता है, रिस्क इंक्रीज होता है इसमें। दूसरा, जो आपकी ई सिगरेट्स होती है, ई सिगरेट्स ये एक बैटरी पावर डिवाइसेस होती हैं, जिनमें एक लिक्विड वेपराइजर होता है, जो कि हीट होके हम उसको उसका जो सॉल्यूशन है जो वेपराइज होता है उसको इनहेल करते हैं। तो इसमें निकोटीन की मात्रा कम ज़्यादा या फिर नहीं भी हो सकती है। तो जो बैटरी पावर्ड सिगरेट्स होते हैं, इनका कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये आपको स्मोकिंग क्विट करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर हम एक शोध पब्लिश हुआ था जिसमें कि ई सिगरेट्स को कंपेयर किया गया था विद नार्कोटिक रिप्लेसमेंट थेरेपीज से, तो हमने ये पाया कि जो ई सिगरेट्स है उनमें 18% लोग अपनी स्मोकिंग हैबिट को क्विट कर पाए इन कंपैरिजन टू आपके जो नार्कोटिक रिप्लेसमेंट थेरेपी थी। अब हम बात करेंगे स्मोकिंग या फिर टबैको कंजप्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कभी भी कैंसर होने के लिए आपने इन कार्सिनोजेंस को कितना लंबे समय तक यूज किया है, उसका एक उस पर डिपेंड करता है कि आपको कैंसर होने की संभावना है कि नहीं। तो जो स्मोकिंग या फिर जो लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया है, जिनको नेवर स्मोक बोलते हैं, या फिर एवर स्मोक, जिन्होंने स्मोकिंग की है। तो नेवर स्मोक में वो लोग भी आते हैं जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में एटलीस्ट मिनिमम 100 सिगरेट्स कंज्यूम की हुई हैं, बट अभी रिसेंटली दे आर नॉट स्मोकिंग। रिसेंटली मतलब 1 साल हो चुके उन्हें स्मोकिंग छोड़े हुए। तो ये आपके नेवर स्मोक कैटेगरी में आते हैं। एवर स्मोकिंग कैटेगरी में 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फॉर्मर स्मोकर्स। फॉर्मर स्मोकर्स वो होते हैं जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ रखी है, एटलीस्ट उनको 1 साल हो चुका है। एक होते हैं रीसेंट स्मोकर्स। रीसेंट स्मोकर्स वो होते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 वीक उनको हुआ है रिसेंट छोड़े हुए, 1 वीक से 1 ईयर की ड्यूरेशन में। और एक आते हैं करंट स्मोकर्स। करंट स्मोकर्स जो अभी भी एटलीस्ट मिनिमम 1 सिगरेट पर डे कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो हमारे कैंसर्स एसोसिएटेड होते हैं स्मोकिंग के द्वारा या फिर टबैको के द्वारा, तो इसमें 20 to 30% केसेस आपके करंट स्मोकर्स होते हैं। इसके अलावा जो एक अच्छी चीज़ टबैको के साथ ये होती है कि जब आप टबैको को छोड़ देते हैं तो इसका इफेक्ट रिवर्सिबल होता है, आप इसके इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टबैको को छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए ओवर द काउंटर नार्कोटिक रिप्लेसमेंट थेरेपीज अवेलेबल है।